हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नेत्र, आँख। अपने शरीर की 5 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंद्रियाँ होती हैं, उनमें से एक आँख होती है। आँख अपनी ज़िंदगी में रंग भरती है, तो आज हम इसी आँख के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आँख की शुरुआत इसकी संरचना से करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये अपनी आँख की संरचना है, ये अपनी आँख का चित्र है। तो अपन शुरुआत करते हैं इसकी सबसे जो बाहर वाली लेयर है, ये स्वच्छ मंडल। इस स्वच्छ मंडल को एक और भी कहा, स्वच्छ मंडल को अपन कॉर्निया भी कहते हैं। स्वच्छ मंडल को कॉर्निया भी कहा जाता है। ये एक उबड़ा हुआ पारदर्शी भाग है। अपनी आंख का उबड़ा हुआ पारदर्शी भाग कौन सा है? ये कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। ये अपन यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ अपनी आंख है, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये अपन अपनी आप आंख देख पा रहे होंगे। ये अपनी आंख है, इसमें बिल्कुल ऊपर जो बिल्कुल इसके पारदर्शी भाग है, वो जो है वो कॉर्निया होगा, स्वच्छ मंडल होगा। अब इस स्वच्छ मंडल का काम क्या है? ये अपनी आंख के अंदर सबसे ज्यादा प्रकाश इसी स्वच्छ मंडल पे पड़ता है, इसी कॉर्निया पे जो अपनी आंख में है वो सबसे ज्यादा प्रकाश पड़ता है। और ये क्या करता है? प्रकाश को, ये जो प्रकाश है उसका अपवर्तन कर देता है। क्या करता है? प्रकाश का अपवर्तन कर देता है ये। एवं अपनी आंख को ये कुछ अंदर जाके कहीं नुकसान न कर दे, इसलिए भी ये जो है कॉर्निया स्वच्छ मंडल अपनी आंख को बचाता है। अब कॉर्निया के बाद जब थोड़ा सा अंदर चलते हैं तो अपने पास आता है नेत्रोद्रव। यहाँ पे अपन देख पा रहे होंगे नेत्रो, यहाँ आप देख पा रहे हैं नेत्रोद्रव। ये जो अंदर भरा हुआ भाग है, ये यहाँ देखिए, ये अंदर जो भरा हुआ भाग है, ये होता है नेत्रोद्रव। ये पानी के जैसा होता है, इसलिए इसे नेत्रोद्रव कहा जाता है। बिल्कुल पानी की तरह पतला होता है। तो ये जो द्रव है, इस द्रव का काम क्या है? इस द्रव का काम है अपनी जो आंख है, अपनी आंख को कुछ जरूरी तत्व पहुंचाने, कुछ महत्वपूर्ण तत्व को पहुंचाना, महत्वपूर्ण तत्वों को अपनी आंख तक पहुंचाना, महत्वपूर्ण तत्वों को अपनी आंख तक पहुंचाने का काम किसका होता है? नेत्रोद्रव को होता है। और साथ में ये जो जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो कौन से, जैसे कि एमिनो अम्ल तथा ग्लूकोज। और क्या है? ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, ये सब काम किसका होता है? ये अब इनको अपनी आंख तक पहुंचाने का काम होता है अब नेत्रोद द्रव का। नेत्रोद द्रव का काम होता है आंख के अंदर यहाँ पे दाब बनाए रखना, नियंत्रित दाब बनाए रखना, ताकि अपनी जो कॉर्निया है उसकी जो वो झिल्ली है वो पिचक ना जाए, इसलिए उस पर बराबर दाब बनाए रखने का काम भी नेत्रोद्रव का ही होता है। और नेत्रोद्रव के बाद जब थोड़ा और अंदर चलते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अपने पास प्रीतारिका आती है। प्रीतारिका कहाँ? यहाँ ये देखिए, ये है, ये अपनी प्रीतारिकाएं हैं। ये दोनों अपनी प्रीतारिकाएं हैं, ये दोनों है प्रीतारिका। प्रीतारिकाएं, इन्हें इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है। प्रीतारिकाएं अपनी आंख का रंगीला भाग है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप कॉर्निया नहीं देख पा रहे थे हम, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल अपनी आंख में यहाँ नहीं देख पा रहे थे, नेत्रोद्रव नहीं देख पा रहे थे, पर अपन यहाँ पे प्रीतारिका देख पा रहे हैं। प्रीतारिका कौन सा है? जो अपनी आंख का रंग निर्धारित करता है, जो भाग, वो प्रीतारिका होती है। जैसा कि आप इस आंख में देख पा रहे होंगे, ये जो भाग है, यहाँ पे ये देखिए, इन आंखों में सबका रंग अलग अलग है। रंग किस चीज के कारण निर्धारित हो रहे हैं यहाँ पे? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पार्ट है ना, ये पार्ट अपनी आंख का रंग निर्धारित कर रहा है। कौन सा? ये बाहर वाला जो पार्ट है, ये अपनी आंख का, ये काला काला गोले के बाहर जो ये एक और गोला बन रखा है, ये अपनी आंख का जो रंग है वो निर्धारित कर पा रहा है, और यही होती है आइरिस। कौन सी? यहाँ देखिए, ये हो गई, ये हो गई, ये सॉरी, ये हो गई, ये जो है ये अपनी आंख की प्रीतारिकाएं है। क्या है? प्रीतारिका। ये सारी अपनी आंख की प्रीतारिकाएं हैं। इनका पहला काम क्या हो गया? पहला काम था इनका
रंग निर्धारित करना, अपनी आँख का रंग निर्धारित कौन करता है? परितारिका या आइरिस अपनी आँख का जो है वो रंग निर्धारित करती हैं। साथ में ये अपनी आँख के अंदर प्रकाश को कंट्रोल करती हैं। अपनी आँख में जितने प्रकाश की जरूरत है उतना ही प्रकाश ये अंदर भेजेंगी। प्रकाश को क्या करते हैं? ये प्रकाश को कंट्रोल करने में प्रकाश को नियंत्रण में रखती हैं। जितना अपनी आँख में प्रकाश की जरूरत है उतना ही पहुंचाती है। अगर अपनी आँख में ज्यादा प्रकाश चला जाए तो अपनी आँख क्या हो जाएगी? अपनी आँख जो है वो खराब हो सकती है ज्यादा प्रकाश जाने के। तो ज्यादा प्रकाश जाएगा तो अब जितना अपनी आँख को प्रकाश की जरूरत है उतना ही प्रकाश क्या करेगी? अपनी जो है ये परितारिका उतना ही प्रकाश भेजेगी जितनी अपनी आँख को जरूरत है। और अगर प्रकाश कम है तो ये क्या करेगी? ये जितना प्रकाश इसे मिल रहा है वो सारे के सारे अपने आँख के अंदर भेज देगी। तो परितारिका के बाद अपन वापस आते हैं, अपने स्वचमंडल पर दिया, नेत्रोद्रवों को भी देख लिए। अब यहाँ पे ये थी परितारिका, ये क्या थी? ये थी परितारिका। परितारिका के बाद यहाँ पे और थोड़ा अंदर चलते तो ये देखिए ये परितारिका है, ये देखिए ये यहाँ पे ये परितारिका थी, ये भी परितारिका। अब ये जो बीच में भाग बच गया ये होती है पुतली या प्यूपिल, इंग्लिश में इसे प्यूपिल कहते हैं। और अपन अपनी आंख में यदि देखना चाहें तो ये है पुतली। क्या है? ये है पुतली। पुतली जो है वो अपनी आंख के अंदर काला गोला है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो अंदर वाला ये जो काला गोला जो आपको दिख रहा है यही अपनी पुतली होती है। पहले मैंने आपको जो आंखें दिखाई थी उनमें देखते हैं। यहाँ देखिए ये पुतली हो गई, ये पुतली है, ये भी पुतली है, ये पुतली हो गई, ये पुतली हो गई, ये पुतली हो गई, ये पुतली है। तो ये सब क्या है? ये अपनी आंख की पुतलियां हैं। ये पुतलियां हो गई, यहाँ पे अपनी तारीफ है। अब इस पुतली का काम क्या है? ये जो पुतला है ये काला गोला है। अपनी आंख के अंदर जो काला गोला दिख रहा है बिल्कुल छोटा सा या फिर अंधेरे में बहुत बड़ा भी दिखता है, तो ये काला गोला ही क्या है? ये पुतली है। अब ये क्या करता है? ये अपनी इसके जरिए प्रकाश अंदर जाता है। इसके जरिए प्रकाश कहाँ जाता है? इसके जरिए प्रकाश अपनी आंख के अंदर प्रकाश किसके जरिए जाता है? पुतली के जरिए। और पुतली की जो साइज है वो कौन निर्धारित करता है? पुतली की साइज निर्धारित करती है परितारिकाएं। अब आपने ये देखिए यहाँ पे पुतली बहुत ही ज्यादा छोटी है, बहुत ज्यादा क्या दिख रही है आपको? छोटी दिख रही है। और यहाँ बहुत ही बड़ी दिख रही है पुतली है। तो ये दोनों पुतलियां, ये दोनों क्या है? पुतलियां। पर यहाँ पे छोटी है, यहाँ ये बड़ी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुतली का काम क्या है? प्रकाश को निर्धारित करना। जब हम उजाले में होंगे, किसमें? उजाले में, तो उजाले में जो पुतली है वो बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी। क्योंकि उजाले में अपने आसपास जो है वो प्रकाश बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ही ज्यादा प्रकाश रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि अपनी आंख को बहुत कम जितनी प्रकाश की जरूरत पड़ती है उतनी ही ये जो परितारिकाएं हैं वो क्या कर देंगी? परितारिका क्या कर देगी? इसकी साइज को कम कर देगी। साइज को क्या कर देगी? कम कर देगी पुतली की। और जितना प्रकाश की जरूरत है उतना ही भेजेगी। पर अंधेरे में क्या बहुत ही कम प्रकाश होता है और अपनी आंख को जितना प्रकाश है उतनी प्रकाश की जरूरत पड़ेगी देखने के लिए। तो इसीलिए पुतली बड़ी हो जाती है। किसमें? अंधेरे के अंदर अपनी पुतली बड़ी हो जाती है। और आपने देखा होगा कई बार कि आपने कई बार देखा होगा जब आप उजाले से अंधेरे में आते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। या फिर जैसे कि आप धूप में से जब अपने घर के अंदर आते हैं तो कई बार आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप उजाले में होते हैं तो आपकी जो ये पुतली है ये बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। क्या होती है? बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा, तो आपकी जो पुतली है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है जब आप किसमें रहते हो? उजाले में। पर जब आप घर के अंदर जाओगे तो आपकी पुतली को जब आप घर के अंदर जाओगे तो वहां धूप से कम रोशनी है और आपकी पुतली को क्या बड़ा साइज चाहिए होगा। तो इसीलिए जब आप अंदर आ जाओगे तो आपकी जो बड़ा साइज चाहिए होगा आपकी पुतली को, तो आपकी पुतली छोटी होती है तो अंदर का जितना प्रकाश है वो सारा प्रकाश आपकी आंख के अंदर नहीं जा पाता, जिसके कारण अपन जो है वो जब दूर से अपने कमरे के अंदर या अपने घर के अंदर आते हैं तो अपन को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब अपन देख सकते हैं कि अपन ने अभी क्लियर कर लिया स्वचमंडल के बाद अपन ने किया है नेत्रोद्रव के बाद अपन ने कर लिया परितारिका के बाद अपन ने कर ली पुतली। अब चलते हैं थोड़ा और अंदर चलेंगे तो अपने पास आएगा ये लेंस। यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये है क्रिस्टल लेंस। यह है क्रिस्टल लेंस।
एक मिनट, क्रिस्टल लेंस में जाने से पहले अपन यहाँ पे जो आंख देख पा रहे हैं इसके अंदर अपने ये भाग भी हो गया, ये भाग। अब ये दौड़ा दौड़ा दिख, ये जो सफेद सफेद जो भाग दिख रहा है ये क्या है? ये सफेद भाग जो है ये है श्वेत पटल। ये है श्वेत, ये श्वेत पटल है। इसे इंग्लिश में क्लेरा कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लेरा, ए साइलेंट रहता है। इसे इंग्लिश में क्लेरा कहा जाता है और हिंदी में श्वेत पटल। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम जो है इसका काम होता है जो नेत्र गोला है, नेत्र गोले को सहयोग देना, उसको अपनी जगह पे बनाए रखने में सहयोग देना। नेत्र गोले को सहयोग देना, इसका काम है। जो नेत्र गोला है वो अपनी जगह पे बना रहे, इसमें उसका सहयोग करने का काम जो है वो श्वेत पटल का है। और श्वेत पटल जो है यहाँ पे अपन ये आँख की जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो सबसे बाहर की जो लेयर है, सबसे बाहर की जो झिल्ली है, ये क्या है? ये है श्वेत पटल। यहाँ पे ये श्वेत पटल है। ये जो सबसे बाहर की जो झिल्ली है इसे श्वेत पटल कहा जाता है। अपनी आँख के अंदर अपन ये जो थोड़ा थोड़ा भाग देख पाते हैं ये श्वेत पटल है। अभी अपन जो अपनी आँख के अंदर देख पाते हैं वो तो हो गया। अब वापस आते हैं अपन और अंदर। अपन ने श्वेत मंडल पढ़ लिया, पुतली पढ़ ली, नेत्रोद्रव पढ़ लिया, परितारिका पढ़ ली। अब क्रिस्टल लेंस पे आते हैं। अभी क्रिस्टल लेंस क्या होता है? जो अपने आँख है इसके अंदर एक लेंस होता है जो कि जिसका क्या काम होता है? जिसका काम होता है जो अपने देखने में सहयोग होता है और जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी उनको अपवर्त करना किस पे? दृष्टि पटल पे, ताकि अपन कोई चीज को देख पाए। तो जो ये लेंस है, लेंस अपन ने देखे होंगे, अपने पास दो लेंस होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो पहले मैं आपको थोड़ा लेंस के बारे में बता देता हूँ। ऐसे कुछ दिखने वाले अपने पास दो लेंस होते हैं। ये इसे कहते हैं उत्तल लेंस, उत्तल या फिर और इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स। और ये होता है अवतल लेंस। ये कौन सा होता है? ये होता है अवतल लेंस। इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉन्केव लेंस। अब उत्तल और अवतल ये लेंस है। उत्तल क्या करता है? उत्तल जो है वो किरणों को एक जगह पे एकत्रित कर देता है और जो अवतल लेंस है ये क्या करता है? ये किरणों को फैला देता है। अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को फैला देता है। तो अभी अपन को प्रतिबिंब दृष्टि पटल पे बना रहे हैं तो अपना ये लेंस कौन सा होगा? ये लेंस अपना उत्तल होना जरूरी है, क्योंकि उत्तल होगा तभी तो अपने वास्तविक कोई प्रतिबिंब बन पाएगा। तो इसीलिए अपन यहाँ पे जो अपनी आंख है इसके अंदर उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस, अब ये लेंस किस काम आता है? ये जो क्रिस्टल लेंस है ये सहयोग होता है देखने में। किसमें? ये देखने में सहयोग होता है। किसमें सहयोग होता है? ये अपन देखने में सहयोग होता है। ये देखने में सहयोग कैसे होता है? जैसा देखिए, कोई भी दो किरणें आएंगी बाहर से, मान लीजिए एक किरण, एक किरण ये आ गई, दूसरी किरण ये कुछ बहुत ही दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट से ये किरणें आ रही हैं और ये यहाँ पे दृष्टि पटल पे गिर गई। ये किरणें आ रही थी। अब इस लेंस ने क्या किया? लेंस ने इनको क्या कर दिया? इनको अपवर्त कर दिया, इनको मोड़ दिया और इनको कहाँ पे एकत्रित कर दिया? इन्होंने एकत्रित कर दिया यहाँ दृष्टि पटल पे, जिसके कारण अपन कोई चीज को देख पाते हैं। तो इसको काम क्या हुआ? ये अपन को देखने में सहयोग होता है। अब और आगे चलते हैं तो आपने देखा होगा कि जब अपने पास में कोई चीज होती है, जब अपने कोई चीज को अपने पास में होती है तो उसके लिए एक अलग पावर का लेंस चाहिए होता है, और कोई जो दूर होती है तो उसके लिए एक अलग पावर का लेंस चाहिए होता है। और अपने आँख में तो एक ही लेंस होता है। तो ये एडजस्ट कैसे होता है वो बताऊंगा। पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दूर की चीज में जो है वो पावर कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, या पास की चीज में कम चाहिए या ज्यादा चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो आँख की है वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन अपनी जो आँख है उसकी, जैसा कि अपन यहाँ देख पाएंगे। मान लीजिए कि ये कुछ अपनी आँख की जो है वो संरचना है। तो इसमें मैं बताऊंगा, अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा दूर रखी होती है तो उसकी जो किरणें वो समांतर आएंगी। किरणें क्या आएंगी? किरणें ऐसे कुछ समांतर आएंगी और वो कहाँ जाके एकत्रित हो जाएंगी? उन्हें एकत्रित होना होगा दृष्टि पटल पे।
कोई चीज बहुत ही ज्यादा पास होगी उससे भी एक तीर जब दृष्टि पटल पे होगी तभी अपन उस चीज को देख पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि अपन दो किरणें आ रही हैं। अब इन दो किरणों में ये किरणें पहले तो सीधी निकल जानी थी, ऐसे कुछ जो किरणें हैं ये सीधी निकल जानी थी, या फिर ये ऐसे सीधी निकल जानी थी। देखिए ये ऐसे सीधी निकल जानी थी, पर ये क्या हुआ, ये दृष्टिपटल पे जाके एकत्रित हुई। तो ये कहाँ जाके एकत्रित हुई, दृष्टिपटल यहाँ पे। अब इनमें देख सकते हैं इनको मोड़ने में कम और इन्हें बहुत ज्यादा मोड़ना पड़ा। तो जब ज्यादा मोड़ना है तो पावर क्या, अगर एक सरिया ले लो आप, अब उस सरिये को आपको कम मोड़ना है तो आपको कम शक्ति लगानी पड़ेगी, पर अगर आपको उसको ज्यादा मोड़ना है तो आपको शक्ति क्या ज्यादा लगानी पड़ेगी। ऐसे इसमें होता है। यहाँ देखिए यहाँ कम मोड़ना पड़ा है इसे, तो इसमें जब कोई चीज बहुत दूर होगी, क्या है ये है दूर वाला, जब कोई चीज दूर होगी तो पावर क्या चाहिए होगी, पावर कम चाहिए होगी। और जब कोई चीज बहुत ज्यादा पास होगी तो उससे ज्यादा मोड़ना पड़ेगा और उसमें जो पावर है वो बहुत ज्यादा चाहिए होगी। अब भगवान ने अपन को दो लेंस तो दिए नहीं, भगवान ने अपन को लेंस तो ये एक ही पकड़ा दिया कि ये ले तेरे पास एक क्रिस्टल लेंस है, तुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो अब ये क्रिस्टल लेंस क्या करते हैं, ये जो क्रिस्टल लेंस है ये पावर को एडजस्ट करता है। एडजस्ट करने में ये पावर को जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से ढाल लेता है। मतलब कि जब कोई चीज को दूर देखना होगा तो ये पावर को ये जो लेंस है इसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब कोई चीज पास है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। और ऐसे इस पावर को निर्धारित कौन करता है, इस पावर को कम ज्यादा करती है पक्षमापी पेशियां। कौन, पक्षमापी पेशियां क्या करेंगी, इसकी जो ये पावर है इसको कंट्रोल करेंगी पक्षमापी पेशियां। पक्षमापी पेशियों का क्या काम है, पक्षमापी पेशियों का काम है जो लेंस है उसकी पावर, उसकी किसको पावर को, पक्षमापी पेशियों का काम है लेंस की पावर को कम ज्यादा करना, लेंस की पावर को एडजस्ट करने का काम होता है पक्षमापी पेशियों का। अपन ने परितारिका पढ़ ली, पुतली पढ़ ली, नेत्रोद्रव पढ़ लिया, क्रिस्टल लेंस पढ़ लिया और स्वच्छ मंडल पढ़ लिया, स्वच्छ मंडल के बाद क्रिस्टल लेंस पढ़ लिया, पक्षमापी पेशियां भी पढ़ ली। और यहाँ जो ये बाहर लेयर होती है जिसे इंग्लिश में क्लेरा और हिंदी में कहते हैं श्वेत पटल, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब ये अंदर काचाप द्रव पढ़ते हैं। क्या होता है ये जो काचाप द्रव है, ये काचाप द्रव जो है ये जेल जैसा होता है। किस जैसा होता है, काचाप द्रव होता है जेल जैसा एक द्रव होता है जो यहाँ अपना काचाप द्रव होता है। काचाप द्रव का काम होता है इसके जो आकार है उसको निर्धारित करना, आकार को निर्धारित नहीं, आकार को बनाए रखना। अगर एक बलून ले लीजिए, जैसे एक बलून है, जब उसमें हवा भर देंगे एक बलून में तो एक बलून क्या करेगा, फूल जाएगा। पर अगर उसमें हवा या पानी नहीं भरेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पिचका रहेगा। तो ऐसे ही अगर अपनी आंख में काचाप द्रव नहीं होगी तो अपनी आंख ऐसी हो जाएगी, और जब अपनी आंख में काचाप द्रव है तो अपनी आंख खुली हुई है। मतलब कि इसका गोल आकार बनाए रखने का काम होता है काचाप द्रव का। और काचाप द्रव है ये एक जेल जैसा द्रव होता है। अब काचाप द्रव के बाद चलते हैं दृष्टिपटल पे। किस पे, अब अपन आते हैं दृष्टिपटल पे। दृष्टिपटल जो है वो सबसे ज्यादा आंतरिक झिल्ली है। कौन सी, सबसे जो आंतरिक झिल्ली है वो होती है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को रेटिना भी कहा जाता है, दृष्टिपटल को रेटिना भी कहा जाता है। ये प्रकाश ग्रहणशील होती है, प्रकाश ग्रहणशील होती है। इस पे ज्यादा प्रकाश गिर जाए तो ये इसके ऊपर जो कुछ कोशिकाएं होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, इसलिए इस पे ज्यादा प्रकाश न गिरे, इस चीज को निर्धारित करती है अपनी पुतली, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। और अब इस दृष्टिपटल के बारे में पढ़ते हैं। लेंस क्या करेगा, लेंस अपना जो रेज है वो कहाँ पे एकत्रित कर देगा, दृष्टिपटल पे। अब दृष्टिपटल के पास प्रकाश ग्रहणशील है तो ये क्या प्रकाश के रूप में संकेत को ले लेगा, प्रकाश के रूप में सिग्नल या संकेतों को क्या करेगा, ले लेगा। और अब इन संकेतों को किसमें बदल देगा दृष्टिपटल, इन संकेतों को बदल देगा विद्युत संकेतों में। प्रकाश संकेत है इनको बदल देगा विद्युत संकेतों में। तो अपन यहाँ देख सकते हैं दृष्टिपटल का काम है जो लेंस ने इसके ऊपर जो प्रकाश डाला, जो प्रतिबिंब बनाया, उस प्रकाश संकेतों को विद्युत संकेतों में चेंज करके दृक् तंत्रिका को दे देना। तो अब क्या हुआ,
विद्युत संकेत हो गए। इसने विद्युत संकेत किसको भेज दिया? विद्युत संकेत इसने भेज दिया दृक् तंत्रिका को। अब दृक् तंत्रिका का काम है, दृक् तंत्रिका का क्या काम है? इन ये जो संदेश है, ये जो सिग्नल्स है, विद्युत सिग्नल्स को, विद्युत संकेतों को इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बोलते हैं। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का दृष्टिपटल ने क्या किया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज दिए, जो विद्युत संकेत है इनको भेज दिया दृक् तंत्रिका को। और दृक् तंत्रिका किसे भेज देगी? ये मस्तिष्क को भेज देगी। ये किसको भेज देगी? मस्तिष्क को। और जिसके कारण अपन को जो है वो कोई भी जो अपन चीजें देख पाते हैं वो इसलिए देख पाते हैं क्योंकि दृक् तंत्रिका जो है वो किसको भेज देगी? वो सिग्नल से सीधा अपने मस्तिष्क को भेज देगी, जिसके कारण अपन कोई भी चीजों को समझ पाते हैं। तो अब अपन ने स्वचमंडल भी पढ़ दिया, परितारिकाएं पढ़ ली, पुतली पढ़ ली, नेत्रोद्रव पढ़ लिया, क्रिस्टल लेंस पढ़ लिया, कचाप द्रव पढ़ लिया, पक्षमावी पेशियां पढ़ ली, दृष्टिपटल पढ़ लिया, साथ में दृक् तंत्रिका भी पढ़ ली। और यहाँ एक बार था जो सूर्यपटल, वो भी अपन पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं, अब आपने देखा होगा कि जो उत्तल लेंस होता है, कौन सा? जो उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है? कोई भी चीज को उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? जो उत्तल लेंस है वो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? उत्तल लेंस उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, पर अपन को तो हर चीज उल्टी दिखती है। जैसे आप पेंसिल, अभी अगर आपके हाथ में पेन या पेंसिल है तो आप उसको देखिए, वो आप जैसे करोगे आपको तो वैसे ही दिख रही है। वो वैसे क्यों दिख रही है? क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है वो, अगर कोई भी पेंसिल है ये उल्टी है, अगर अपनी आंख ने इसको ऐसे देखा, अब आपके ब्रेन के पास ये इमेज तो आई उल्टी, और अपने जो मस्तिष्क, ब्रेन को इंग्लिश में मस्तिष्क कहते हैं, तो मस्तिष्क को इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। और अब ये मस्तिष्क क्या करेगा? ये जो उल्टी जो आपके पास प्रतिबिंब आया है इसको सुलटा कर देगा। अब आपको समझ में आया कि अपन को चीजें उल्टी क्यों नहीं दिखती। अब अपन ने ये सब पढ़ लिया। अब यहाँ पे ये जो दृष्टिपटल है इस पे कुछ कोशिकाएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं और अपन जो है वो दृष्टिपटल पर कुछ कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को अपन अब पढ़ते हैं। तो दृष्टिपटल पे 3 कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहली कोशिका होती है सालाका कोशिका। कौन सी? सबसे पहले नंबर पे आएगी सालाका कोशिका। सालाका कोशिका के बाद दूसरी आएगी शंकु कोशिका। दूसरी कौन सी आएगी? दूसरी आएगी शंकु कोशिका। उसके बाद जो तीसरी कोशिका आएगी वो होगी नाड़ी ग्रंथ कोशिका। अब जो तीसरी है वो क्या है? नाड़ी ग्रंथ कोशिका। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले सालाका कोशिका, शंकु कोशिका और नाड़ी ग्रंथ कोशिका। तो अपन सबसे पहले कोशिका देखते हैं, सालाका कोशिका। जो सालाका कोशिका है ये किसको? चमक को पहचानती है। प्रकाश की जो चमक है ना, किसको? प्रकाश की चमक को पहचानने का काम किसका है? पहचानने का काम जो है वो है सालाका कोशिका। अब ये चमक को पहचानने के सालाका कोशिका अपन को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाती है। सालाका कोशिका, अगर सिर्फ सालाका कोशिका से अपन देखें तो ब्लैक और व्हाइट, सफेद और काले रंग के अलावा, इन 2 रंगों के अलावा कोई रंग अपन को नहीं दिखेगा अगर अपन सालाका कोशिका के द्वारा देख पाते हैं तो। पर जो सालाका कोशिका है ये अपन को सहयोग करती है। जो सालाका कोशिका है ये सहयोग होती है रात को देखने में। सालाका कोशिका सहयोग होती है। आपने देखा हो कि उल्लू रात को देख पाता है। उल्लू रात को इसलिए देख पाता है क्योंकि उसके अंदर सालाका कोशिका बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा सालाका कोशिका आती है, इसलिए वो इसको रात को देख पाता है। पर उसको दिखते 2 ही रंग है, ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे आप कोई भी रंगीन फोटो है, रंगीन फोटो को आप ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करवा लो तो वो जैसा दिखेगा वैसा ही उल्लू को दिखता है रात में। उसको वो रंग अपन जैसे रंग देख पाते हैं, अपन अपनी जो दुनिया उसको जितना खूबसूरत देख पाते हैं उतना एक उल्लू नहीं देख पाता। वो सिर्फ 2 ही रंग देख पाएगा, एक तो सफेद और एक काला। सफेद काले में भी वो क्या किसी को ज्यादा लाइट देख लेगा, किसी को थोड़ा डार्क देख लेगा, तो ऐसे देख के वो ऐसे ही वो देख पाता है, उसकी लाइफ में रंग नहीं होते। अब सालाका कोशिका क्या? रात को देखने में सहयोग होती है। अब
ये प्रकाश की चमक को पहचानती है। और उल्लू में जो सालका कोशिकाएं हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। क्या होता है, उल्लू में सालका कोशिका बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, जिसके कारण वो दिन में सालका कोशिका ज्यादा लाइट आती है तो उसको सहन नहीं कर पाती। और उल्लू में ज्यादा सालका कोशिका होने के कारण जो दिन में बहुत ज्यादा प्रकाश होता है और इसके कारण उल्लू नहीं देख पाता दिन में। अब दूसरे नंबर पे आते हैं जो कि अपनी शंकु कोशिकाएं होती हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अपनी जो आंख है इसके अंदर लगभग 12 करोड़ सलाका कोशिकाएं होती हैं और शंकु कोशिकाएं अपनी आंख के अंदर लगभग 60 लाख होती हैं। 60 लाख शंकु कोशिकाएं अपनी आंख के अंदर पाई जाती हैं। और शंकु कोशिकाएं क्या रंग देखने में सहायक होती हैं, रंग को दिखाने में या रंग देखने में सहायक होती है। शंकु कोशिकाएं क्या होती है, रंग को देखने में सहायक होती है। अपन कोई भी चीज का रंग जो देख पाते हैं वो क्यों देख पाते हैं, वो देख पाते हैं अपन शंकु कोशिका के कारण। किसके कारण, शंकु कोशिका के कारण अपन कोई भी जो वस्तु है उनको रंगीन देख पाते हैं। अब ये जो शंकु कोशिकाएं है ये दिन में देखने में यही सहायक होती है। दिन में देखने में सहायक कौन होगी, सहायक कौन होगी, शंकु कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं। अब इसके बाद नाड़ी ग्रंथ और पढ़ लेते हैं। नाड़ी ग्रंथ जो होती है ये गतियों को पहचानती है। आपने देखा होगा अपना कैमरा जब आप बाइक पे कोई भी फोटो खींचोगे तो वो फोटो थोड़ी ब्लर आएगी। ब्लर क्यों आएगी, क्योंकि अपना जो मोबाइल है वो फोकस नहीं कर पाता चलती हुई पे, तो उसमें क्या पर अपनी आंख कभी भी कोई भी चीज को ब्लर नहीं देख पाती, क्योंकि उसमें अपनी आंख में नाड़ी ग्रंथ कोशिकाएं होती हैं। और नाड़ी ग्रंथ कोशिकाएं हैं ये क्या होती हैं, जो गति को देखने में सहायक होती हैं। मतलब कि अपन जब चल रहे हैं तो अपन को कोई भी ब्लर नहीं आएगा, वो किसके कारण नहीं आएगा, नाड़ी ग्रंथ कोशिकाओं के कारण। अपन जब कोई भी चलती हुई चीज को, कोई भी दौड़ती हुई चीज को, कोई भी भागती हुई चीज को देखेंगे तो अपन को कुछ भी ब्लर दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। किसके कारण, अपनी नाड़ी ग्रंथ कोशिकाओं के कारण अपन को जो वो चीज है वो बिल्कुल बिना ब्लर के बिल्कुल क्लियर अपन उस चीज को देख